ये चर्चा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि मुन्ना पांडे का टिकट लगभग कंफर्म हो गया जीरादेई से। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, टिकट यहाँ की जनता कंफर्म करेगी। पार्टी की तरफ से हरी झंडी मिला होगा ना आपको? इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं अलग अलग पंचायतों में। ये तो आरोप आप लोग के ऊपर विपक्ष लगाता है, राजद के लोग लगाते हैं कि आप लोग भाजपा का बी टीम है। आप लोग राजद को कमजोर करने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं, भाजपा से मिले हुए हैं। इस तरह का आरोप आपके ऊपर कौन कह रहा है? राजद के सिवा कौन कह रहा है? नाक में दम कर देंगे, सबका छक्का छुड़ा देंगे। भाजपा का भी उतना ही छक्का छूटेगा जितना आरजेडी का छूटेगा, उतना ही जदयू का छूटेगा। तीनों साफ हो जाएगा। जीरादेई में नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहे। जीरादेई तो होगा ही। तो एक से एक बड़े बड़े चेहरे हैं जो चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। महागठबंधन की ओर से अभी जो आप देख सकते हैं, चाहे एनडीए की बात करें, कहाँ मुन्ना पांडे अपने आप को देख रहे हैं इन तीन चेहरों में? कोई बड़ा चेहरा, कोई छोटा चेहरा नहीं होता है। जनबल के आगे कोई बल नहीं होता है। जनता जिसको अपना नेता मान देगी, जिसको चुन लेगी, वही वोट रहे हैं लोग। लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को जो वोट करते थे, मजबूरी में जो लोग वोट करते थे, उस गुलामी से लोग बाहर निकलना चाहते हैं। अब वोट मुद्दे पर दीजिए और देखिए, जितने भी दल हैं सबको मजबूर कर देगा जन स्वराज। हम लोग अपने पिच पर खेलने के लिए खेलना पड़ेगा हम लोग। नमस्कार, फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव का हलचल तेज हो चुका है। उसी को लेकर अभी सिवान जिले के जीरादेई विधानसभा में मौजूद हैं, जहां से जनसुराज के एक नेता मुन्ना पांडे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जनसुराज के लिए काफी समय से कार्य कर रहे हैं। वही कारण है कि जनता से संपर्क कर रहे हैं और चुनाव को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। सबसे पहले नेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। आपके श्रोता लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। तैयारी में जुट चुके हैं आप? जी, पार्टी के कार्य के लिए तैयारी में हम लोग जुट चुके हैं। किसी ना किसी दिन कहीं ना कहीं आपका कार्यक्रम हो रहा है, लोगों से संपर्क आप साधने की कोशिश कर रहे हैं? जी, हमेशा किसी न किसी पंचायत में, वार्ड में, कहीं ना कहीं हम लोग जाते हैं, लोगों को जनसुराज के विषय में, जनसुराज का जो सोच है उसके विषय में लोगों को बताते हैं। अच्छा, ये चर्चा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि मुन्ना पांडे का टिकट लगभग कंफर्म हो गया जीरादेई से। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, टिकट यहाँ की जनता कंफर्म करेगी। यदि जनता सही में कह रही होगी टिकट कंफर्म है, तो जनता ही तय कर पाएगी टिकट किसका कंफर्म है। किसी के कहने से नहीं होगा, जनता खुद तय कर देगी किसका टिकट कंफर्म है, किसका नहीं है। पार्टी की तरफ से हरी झंडी मिला होगा ना आपको? इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, घूम रहे हैं अलग अलग पंचायतों में। ना पार्टी के से इस तरह के लिए कोई बात की है, ना पूछे है, ना पार्टी की तरफ से ऐसा कोई तो हमको नहीं मिला है। हमको इतना ही भरोसा है जनता पर कि यदि हम जमीन पर काम करेंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, लोगों को जन सुराज के विषय में बताएंगे, उनकी नीतियों को बताएंगे, तो जनता जरूर जिसको भी अच्छा मानेगी। हमको भरोसा है कि जनता यदि सही काम होगा तो ऐसी जरूर बनाएगी। जनता के ऊपर है। मुन्ना पांडे जो नाम है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, खासकर मैरवा के साइड में देखा जाए तो एक पकड़ आपका रहा है, एक प्रभाव भी रहा है। अब उसको आप राजनीति में तब्दील करना चाहते हैं, कितना आसान हो पाएगा उस पहचान को वोट बैंक में बदलने में? देखिए, वोट बैंक बनाने के लिए कोई काम किया जाएगा तो वो सही नहीं है। बात है जन सेवा का और समाज सेवा का। तो हम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का हमारा काम है। एग्रीकल्चर जितने भी उपकरण आधुनिक होते हैं वो हम लोग किसानों को उपलब्ध कराते हैं। आज से नहीं, करीब 35-40 वर्षों से हम लोग इस काम में लगे हैं और किसी न किसी रूप में जनता का हम लोग सेवा किए हैं, किसान का हम लोग सेवा किए हैं। किसानों को हम लोग बल मतलब हर तरह का सुविधा दिए हैं, चाहे वो किसी तरह का इम्प्लीमेंट्स है उसको नहीं ले पा रहा है, चाहे वो सक्षम नहीं है, उसको उधार दे के या किसी भी तरह से उसको करा के हम लोग खड़ा किए हैं किसान। अच्छा नेताजी, आपके जो नेता हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने जब सिवान आए थे तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र बाबू का नाम लिए थे जी। उनका जो जिला है आज भी विकसित नहीं हुआ, आज भी उसका विकास नहीं हुआ, खासकर जीरादेई का जी। और आप उसी विधानसभा से आते हैं, वहीं से आपने दावेदारी पेश किया है, तो जीरादेई को लेकर क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जीरादेई, राजेंद्र बाबू तो शिक्षा ग्रहण किए थे तभी उतने महान हुए थे। तो शिक्षा को लेकर के यहाँ बहुत उदासीनता है सरकार का। अब बताइए, पूरे जीरादेई प्रखंड में 16 पंचायत है, इसमें एक डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ की बेटी, यहाँ की लड़की, यहाँ के लड़के यदि चाहते हैं कि इंटर करने के बाद हम बीए कर लें, ग्रेजुएट कर लें, तो कहीं कोई कॉलेज नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। एक पूरे जीरादेई विधानसभा में एक तो डिग्री कॉलेज है, हरराम कॉलेज मैरवा। नौतन में भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। हरराम कॉलेज मैरवा में जो डिग्री कॉलेज है उसका सेशन 6 साल 7 साल में चल रहा है। अब बताइए, सबका सपना अधूरा हो रहा है। बच्चे तो कहीं कहीं से कुछ जाके फार्म वार्म भर के अपना डिग्री ले रहे हैं, लेकिन बच्चियां
सब लोग सक्षम नहीं है कि अपनी बेटी को ले जाकर बाइक से ले जाकर उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं से फार्म भरवा कर और शिक्षा दिलवा सके। तो यह सबसे बड़ा मतलब आजादी के 75 साल बाद यह जो काम नहीं हुआ है, इस सबका सपना मारने का ये जो जितने राजनीतिक दल हैं काम किए हैं, इसमें भाजपा भी 20 साल से इंक्लूडेड है। 20 साल से सत्ता में है भाजपा भाजपा भी इसमें 20 साल से इंक्लूडेड है। अब भाजपा के लिए कोई मुद्दा नहीं है यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाजपा के लिए केवल इतना ही मुद्दा है कि हमारा केंद्र में सरकार चलता रहे, हम नीतीश के पीछे लोग बने रहे। इसके सिवा कोई भाजपा का ना विजन है, ना कोई मुद्दा है, ना कोई जनता से भाजपा का कोई सरोकार है। ये तो आरोप आप लोग के ऊपर विपक्ष लगाता है, राजद के लोग लगाते हैं कि आप लोग भाजपा का बी टीम है। आप लोग राजद को कमजोर करने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं, भाजपा से मिले हुए हैं, इस तरह का आरोप आपके ऊपर कौन कह रहा है? राजद के सिवा कौन कह रहा है? राजद के सिवा तो कोई नहीं कह रहा है। और जनता इस बात का प्रमाण दे देगी कौन ए टीम है, कौन बी टीम है, कौन सी टीम है। सबका प्रमाण जनता दे देगी चुनाव में। किसी के कहने से हम किसी का ए टीम बी टीम थोड़े हो जाएंगे। हम सबके नाक में दम कर देंगे, सबका छक्का छुड़ा देंगे। भाजपा का भी उतना ही छक्का छूटेगा जितना आरजेडी का छूटेगा, उतना ही जदयू का छूटेगा। तीनों साफ हो जाएगा। जीरादेवी में पूरे बिहार की बात कर रहे, जीरादेवी तो होगा ही। जीरादेवी में देखा जाए तो एक से एक बड़े बड़े चेहरे हैं जो चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। महागठबंधन की ओर से अभी जो आप देख सकते हैं, चाहे एनडीए की बात करें, कहाँ मुन्ना पांडे अपने आप को देख रहे हैं इन 3 चेहरों में? कोई बड़ा चेहरा कोई छोटा चेहरा नहीं होता है। जनबल के आगे कोई बल नहीं होता है। जनता जिसको अपना नेता मान देगी, जिसको चुन देगी, वही बड़ा है। बड़ा अपने बनने से नहीं होगा। जनता आपको बड़ा बनाया है, जनता ही आपको फिर छोटा बना देगी। यदि जनता के बीच आप नहीं रहिएगा, जनता के सुख दुख में नहीं रहिएगा, वही जनता आपको अर्श पर भी पहुंचा देगी, वही जनता आपको फर्श पर भी पहुंचा देगी। चलिए नेता जी, ये बिहार की जो राजनीति है, यहाँ विकास से ज्यादा जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है। लेकिन जनसुराज जब आया तो लोगों को एक उम्मीद जगा था। आप आए हैं चुनाव में, तो क्या आपका विजन है? जीरादेवी के लिए क्या कुछ सोच लेकर आप आए हैं ताकि लोग आपकी तरफ आ सके? देखिए, हम लोग जीरादेवी के लिए सोच लेके आए हैं। पहले तो शिक्षा की व्यवस्था जो ध्वस्त शिक्षा है, इसका सबसे पहले सुधार होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा से ही बहुत कुछ परिवर्तित किया जा सकता है। शिक्षा है, यहाँ बेरोजगारी है, पलायन है, यहाँ का विधि व्यवस्था जो है सही नहीं है। तो इन चीजों पर ध्यान देना होगा। यहाँ की रोड सड़कें जो बेकार, अभी हम लोग खड़गीरामपुर से और यहाँ तक आ रहे हैं, आजादी के 75 साल बाद ही खड़ंजाई है, इसमें आने जाने में कितना तकलीफ हो रहा है। लेकिन सब कोई कह रहा है कि सारा विकास हो गया है, कहीं कोई रोड बाकी नहीं है। बताइए उस नेता के पास आंख है कि नहीं, आके देखता है कि नहीं देखता है? चैनल पर बोलते हैं लोग कि हमारे यहाँ जीरादेवी में कोई रोडें बाकी नहीं है, और जाल बिछ गया है, और पता नहीं यहाँ का जाल कहाँ चला गया है। अच्छा, लोगों तक आप पहुंच रहे हैं अलग अलग पंचायतों में, तो क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? लग रहा है कि इस बार मतलब तीसरा विकल्प बन पाएगा? जनता बदलाव का मूड में है, छटपटाहट बहुत तेज है। तीसरा विकल्प लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। लोग लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को जो वोट करते थे, मजबूरी में जो लोग वोट करते थे, उस गुलामी से लोग बाहर निकलना चाहते हैं। लोग मजबूरी में दोनों गठबंधन इधर से उधर से इधर जाते थे। हाँ, गठबंधन में जो भी लोग वोट करते थे, मजबूरी में वोट करते थे। आप देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, पलायन है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी लोग वोट करते थे कि भाजपा जो है लालू का डर दिखा के वोट लेती थी, और राजद जो भाजपा का डर दिखा के वोट लेती थी। उस आजादी, उस गुलामी से लोग मुक्त होना चाहते हैं, और नीचे बहुत छटपटा होता है। चुनाव आने दीजिए, पूरा जलजला हो जाएगा। चलिए, क्या अपील कीजिएगा जीरादेवी के लोगों से, जो लोग आपको देख रहे हैं? विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ अपील रहेगा? हम अपील करना चाहते हैं जीरादेवी के लोगों से कि आप वोट चाहे जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन वोट आप अपने मुद्दे पर दीजिए। आप वोट इस बात के लिए दीजिए कि आपकी शिक्षा कैसे होगी, आपको रोजगार कैसे मिलेगा, आपका पलायन कैसे रुकेगा, आपके खेत में पानी कैसे आएगा, आपका जो तमाम जो सुविधा है वो कैसे मिलेगा। इस बात के लिए वोट मत दीजिए। हिंदू मुस्लिम लव जिहाद, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, इस सब पर वोट नहीं होना चाहिए। वोट हो जिसको भी देना है दीजिए। जो कहता है कि हम आपके पंचायत में हम 5 मतलब नेतरहाट विद्यालय खुलवाएंगे, जनसुराज कह रहा है कि हम एक पंचायत में एक नेतरहाट टाइप के विद्यालय खुलवा रहे हैं, तो यहाँ के आपसे कहता है कि 5 खुलवा रहे हैं, आप 5 वाले को दीजिए। क्योंकि 5 कहेगा तो 4 खुलेगा, नहीं 4 खुलेगा तो 1 खुलेगा। कहने के लिए लोग तक चुनाव को पहले कह देते हैं, लेकिन बाद में पूरा नहीं करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन पूरा 100% पूरा न भी करते हैं तो कुछ न कुछ करते हैं। आप ही के यहाँ पर 5 किलो अनाज के लिए वोट करते हैं, तो कितना भी भ्रष्टाचार है तो काट के 4 किलो मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। राम मंदिर पर वोट लोग किए हैं तो नहीं 5 साल में बना है, 20 साल में मंदिर बन गया कि नहीं बन गया। जिस मुद्दे पर वोट करते हैं वो मिलता है।
अब डिपेंड करता है वोटर भारत पाकिस्तान पे के लिए, पुलवामा के लिए वोट होता है तो भारत पाकिस्तान होता है, युद्ध होता है, जिस मुद्दा पे वोट होगा वही काम होगा। इसलिए जनता से हम आग्रह करेंगे कि आप वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, और वोट मुद्दे पर दीजिए। और देखिए जितने भी दल हैं सबको मजबूर कर देगा जन स्वराज। हम लोग को अपने पिच पर खेलने के लिए खेलना पड़ेगा। हम लोगों का पिच होगा, खेलेगा सब दल, इसलिए स्वराज का पिच होगा, विकास का पिच होगा, पलायन का पिच होगा, रोजगार का पिच होगा, शिक्षा का पिच होगा। खेलना सबको इसी पिच पर पड़ेगा, सबको अपना पिच छोड़ना पड़ेगा। इतना तो हो गया, प्रशांत किशोर और जन स्वराज इतना कर दिया है, जन स्वराज की ताकत। विपक्ष कह रहा है कि जन स्वराज का जो चेहरा था वो सामने अब आ गया है, पटना वाला जो रैली था वो फ्लॉप हो गया, अब जन स्वराज को लोग वोट नहीं करेंगे। जितना फ्लॉप हुआ, जितना लोग कह रहे हैं उससे ज्यादा लोग आक्रोशित है। जनता को नहीं जाने दिया तो लोग समझ रहे हैं कि नहीं जाएगी जनता, तो बात नहीं सुनेगी प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की बात सुनने के लिए उससे जनता ज्यादा तैयार है। और प्रशांत किशोर जी अब जब क्षेत्र में खुदे जा रहे हैं, बोले हैं पटना जाने से लोगों को रोका जा सकता है, बोले हम आके मिलेंगे, पटना जाने से लोगों को रोका जा सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी को लोगों के पास जाने से नहीं रोका जा सकता है। इसलिए घबराए नहीं लोग। रैली फ्लॉप हुआ कि हुआ तो सब टीवी पर दिख ही रहा है। एक दिन पहले का लोग फोटो खींच के डाल रहे हैं खाली कुर्सी का, उससे थोड़े होगा। चलिए देख सकते हैं ये मुन्ना पांडे हैं जो जीरादेव विधानसभा से अपनी दावेदारी मजबूत कर दिए हैं।